हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त। आज मैं आपके लिए परसेंटेज की क्लास 8 की वीडियो लेके आया हूं दोस्तों, और इसमें हम नए कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं दोस्तों। चलिए नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। इससे पहले जो है मैंने क्लास 1 से क्लास 7 की वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी लाया हुआ है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो और परसेंटेज को जो है अपना अच्छा कर सकते हो। चलिए क्लास 8 में नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, क्वेश्चन के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को लर्न करने की कोशिश करेंगे। आपको क्वेश्चंस ही आएंगे, ठीक है, और आपको उसको सॉल्व करना है। क्या कह रहा है? कह रहा है इफ़ एरिया ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 44% देन इट्स रेडियस विल इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट। कह रहा है कि यदि सर्कल की एरिया को हम बढ़ा देते हैं 44% से, तो उसका जो रेडियस होगा वो कितने से इंक्रीज करेगा। क्या कह रहा है कि अगर हम सर्कल की एरिया को बढ़ा देते हैं, कितने से बढ़ा देते हैं? 44% से, तो बताइए कि उसका जो रेडियस होगा वो कितने से बढ़ेगा। देखिए, इस सवाल को हम बनाते हैं नए कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या दिखेगा? सबसे पहले क्या कर रहा है? एरिया के बारे में बोल रहा है, सर्कल का एरिया के बारे में बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया लिखेंगे, ठीक है। एरिया लिख दिया। यहाँ पे एरिया लिख के ऐसे हम डालेंगे, ठीक है, डाल दिया हमने। क्या कर रहा है? एरिया ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाई 44%। अब देखिए, हमारा एरिया दो होगा, एक होगा ओल्ड एरिया, ठीक है, और एक हमारा जो एरिया होगा वो होगा न्यू एरिया, ठीक है। ओल्ड एरिया जो होगा, यहाँ पे देखिए न्यू सही लिखा है ना मैंने, न्यू। तो ओल्ड एरिया जो होगा वो हमारा क्या होगा? ओल्ड वैल्यू वो होगा 100, होगा कि नहीं? ओल्ड जो होगा वो हमारा क्या होगा? 100 होगा। कह रहा है कि एरिया ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाई 44%। जो सर्कल का एरिया है वो 44% से इंक्रीज हो गया। तो हमारा ओल्ड क्या है? 100, और कितना इंक्रीज कर गया? 44% से। 44% का मतलब हो गया 100 में क्या बढ़ गया हमारा? 44। कितना बढ़ गया? 44। तो कितना हो गया हमारा? 144 हो गया न्यू एरिया, ठीक है। ओल्ड हमारा क्या था? 100 था, और न्यू कितना हो गया हमारा? 144, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है रेडियस में क्या चेंज होगा। सर्कल का जो एरिया है वो बढ़ गया हमारा 44% से, ठीक है। तो उसका रेडियस में क्या चेंज है ये समझिए। देखिए, अगर हम रेडियस पे आते हैं, मान लीजिए हम रेडियस पे आ गए, ठीक है। अगर हम रेडियस पे आते हैं तो पता है क्या होगा? रेडियस पे जब आइएगा तो इसी का रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, रूट ओवर 100, ठीक है। और यहाँ पे आप रेशियो डाल सकते हो, और यहाँ पे हो जाएगा रूट ओवर 144। अब देखिए, 100 का रूट हमारा क्या होता है? 10 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 144 का रूट हमारा क्या होता है? 12 होता है, ठीक है। अब देखिए 10 से 12 हो गया हमारा। देखिए 10 से 12 हो गया कि नहीं हो गया रेडियस? इसका मतलब कितना बड़ा है रेडियस? अगर आप देखोगे तो 2 बड़ा है कि नहीं बड़ा है? अब देखिए हम यहाँ पे निकालते हैं इंक्रीज इन रेडियस। मैं क्या निकालता हूँ? इंक्रीज इन रेडियस, ठीक है। यहाँ पे मैं परसेंटेज बोल रहा था, यहाँ परसेंटेज। तो क्या होगा? कितना बड़ा है हमारा? 2। 10 से क्या हो गया हमारा रेडियस? 12 हो गया। कितना बड़ा? 2। कितने बड़ा? 10 पे, और गुना कर देंगे यहाँ पे 100% से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 से 10 हमारा ख़त्म हो गया, तो हमारा जो आंसर आ गया वो हो गया 20% जो हो गया वो हमारा आंसर हो गया। क्या बोल रहा था कि जब हम सर्कल के एरिया को 44% से बढ़ा देते हैं तो हमारा जो रेडियस होगा वो क्या होगा? रेडियस विल इंक्रीज बाय व्हाट? रेडियस कितने से बढ़ेगा? तो रेडियस जो होगा वो हमारा 20% से दोस्तों बढ़ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था, मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ये समझाया। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि एरिया को लीजिए, ओल्ड वैल्यू हमेशा 100 होता है। हमारा कह रहा है 44 इंक्रीज कर गया, इसका मतलब 144 आ गया। अब रेडियस पाइए, रेडियस पाइएगा तो यहाँ पे 100 का रूट हो गया, और फिर 144 का रूट हो गया। 100 का रूट जो है यहाँ पे 10 आ गया, 144 का 12 आ गया, तो 10 से 12 हो गया, मतलब 2 का इंक्रीज हुआ है। तो 2 का इंक्रीज कितने पे हुआ है? 10 पे। हमने 100% से गुना कर लिया, तो कितना आ गया हमारा? 20% जो हो गया वो हमारा इंक्रीज इन रेडियस हो गया। रेडियस कितने परसेंट से बढ़ेगा? 20% से। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसी पे आधारित है। क्या कह रहा है? इफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 19%। अगर स्क्वायर के एरिया को हम घटा देते हैं 19% से, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितने से घटेगा? देखिए, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एरिया लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? ओल्ड लिख लिए, ठीक है, और यहाँ पे हमने न्यू लिख लिया। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। ओल्ड वैल्यू क्या होगा हमारा 100 होगा, ठीक है। कह रहा है कि 19% से डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 100 में से 19 घटाइए तो कितना हो जाएगा। 100 में से जैसे आप 19 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, 81 हो जाएगा। अब देखिए हम एरिया से डायरेक्टली हम साइड पे आते हैं, एरिया से साइड पे आते हैं तो क्या हो जाएगा, 100 का रूट हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो है हमारा 81 का रूट हो जाएगा। 100 का रूट क्या दे देगा हमको, 10 दे देगा। और 81 का रूट जो है हमें क्या दे देगा, 9 दे देगा, ठीक है। लेकिन क्या हमसे साइड पूछा जा रहा है, हमसे तो डायगोनल पूछा जा रहा है ना जी, डायगोनल। अब डायगोनल स्क्वायर का क्या होता है, डायगोनल स्क्वायर का क्या होता है बताइए। डायगोनल जो स्क्वायर का होता है वो होता है साइड रूट 2, होता है कि नहीं होता है। तो अब यहाँ पे डायगोनल लिखिए, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइड रूट 2। तो साइड कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 रूट 2। ये क्या हो जाएगा, ये भी है 9। तो ये ओल्ड जो है, ओल्ड साइड कितना है 10, तो 10 रूट 2। और न्यू कितना है 9, तो 9 रूट 2। तो हमसे बोल रहा है कि बताइए कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितने से डिक्रीज करेगा। तो देखिए ये 10 रूट 2 है, ये 9 रूट 2 है, तो कितना हो गया हमारा यहाँ पे, अगर माइनस रूट 2 कीजिएगा तो 9 रूट 2 नहीं आ जाएगा। तो रूट 2 का डिक्रीज हुआ है कितने पे, 10 रूट 2 पे, और गुना कर लीजिए 100% से, ठीक है। ये हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर के बारे में, ठीक है, डायगोनल स्क्वायर का, ठीक है। और क्या निकाल रहे हैं, हम उसका डिक्रीज वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है। अब देखिए रूट 2 से रूट 2 खत्म, ये देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, तो हमारा कितना आ गया, 10% जो हो गया वो दोस्तों हमारा आंसर हो गया। तो बहुत बढ़िया तरीके से मैंने बताया। सबसे पहले आप एरिया ले लीजिए, एरिया हमारा 100 होता है, ओल्ड वैल्यू कह रहा है कि ये 19% से घट चुका है, तो हमारा कितना हो गया 81। साइड क्या हो गया हमारा रूट ओवर 100 और रूट ओवर 81, तो 100 का क्या हो गया 10, यहाँ पे हो गया 9। तो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है साइड रूट 2, तो साइड क्या है 10, तो 10 रूट 2, यहाँ पे हो गया 9, तो 9 रूट 2, तो यहाँ पे माइनस रूट 2 हुआ है यहाँ पे। तो हमने कहा रूट 2 जो है वो कितने का वैल्यू है 10 रूट 2 पे, गुना हमने 100 कर दिया, रूट 2 से रूट 2 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। तो हमारा जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर में कितने परसेंट की डिक्रीजमेंट आएगी, कितनी घटेगी, 10% की। तो इस तरह से हमने बहुत बढ़िया तरीके से दोनों क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को सीखा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, मुझे पूछना है कमेंट कर सकते हो, और बाकी उसके साथ भी आप शेयर कर सकते हो। आपका पूरे दिल से धन्यवाद मुझे इतनी देर तक सुनते रहने के लिए और इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।